वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश महापुराण की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के तृतीय खंड के 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पद्म कल्प में घटित घटना का वर्णन किया जाएगा। तो हमारी कथा को सभी भक्तजन श्रद्धा भाव से प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि गणेश महापुराण की कथा सुनने मात्र से सभी कष्ट सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जिससे पहले जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, देवर से तुम्हारा प्रश्न उचित स्वाभाविक है। मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूँ। यह विषय सभी वेदों पुराणों में भी गोपनीय ही है, परंतु इसे जो कोई कहता है या सुनता है उसके समान कोई भाग्यशाली भी नहीं है, क्योंकि यह सभी को दुखों से छुड़ाता और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके सुनने कहने से समस्त विपत्तियाँ और पाप दूर हो जाते हैं। हे नारद, अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। ऋणुतात प्रवक्ष्ये अहिमितिहासं पुरातनं रहस्यं पदं कल्पस्य पुरातात मुखात् श्रुतम्। हे तात, सुनो, मैं इस पुराने इतिहास को तुम्हारे प्रति कहता हूँ। यह रहस्यमय उपाख्यान पद्म कल्प में घटित हुआ था तथा इसे मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से मदान्वित और राजश्री से संपन्न थे। नदी तट का वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य आदि की तो बात ही क्या, कोई जीव जंतु भी वहाँ नहीं था, परंतु विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्ष वहाँ विद्यमान थे। उन पुष्पों की सुगंध से सुवासित हुई वायु अरण्य को ही सुगंधित बनाए हुए थी। देवराज उस मनोहर स्थान पर घूम ही रहे थे कि उनकी दृष्टि रंभा नामक एक स्त्री पर पड़ी, जो वहाँ विश्राम के लिए समुपस्थित हुई थी। उसे देखते ही इंद्र कामासक्त हो गया, निर्निमेष नेत्र से उसी पर दृष्टि लगाए रहे। रंभा भी इंद्र की ओर आकर्षित हुई। उसने अपनी ही ओर आती देखकर इंद्र ने कहा, बरारोहे, तुम कौन हो, कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? क्या मेरा कुछ भी प्रिय करोगी? रंभा बोली, प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, भला आप आज्ञा दें और अस्वीकार कर दूँ, यह कैसे संभव है? ऐसा कहकर वह लज्जा त्याग कर इंद्र के पास ही उपस्थित हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले। इंद्र ने महर्षि को देखा तो तुरंत उनके समीप जाकर प्रणाम किया। इंद्र को नतमस्तक देखकर महर्षि ने उन्हें सुखी रहो कहकर आशीर्वाद दिया। महर्षि उस समय बैकुंठ से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिव्य पारिजात पुष्प भेंट की थी। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज को प्रसाद के रूप में दे दिया और उसका महत्व बताते हुए कहा, सर्वविघ्न हरम पुष्पम नारायण निवेदितं मूर्धनिदं यस्य देवेंद्र जयस्त्यसेव सर्वतः। हे देवेंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त यह पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं में अग्र पूजन का अधिकारी होगा। माँ लक्ष्मी भी सदैव उसके साथ रहेंगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करेंगी। उसे धारण करने वाला व्यक्ति
ज्ञान तेज बुद्धि बल पराक्रम आदि से साक्षात भगवान श्री हरि के ही समान हो जाएगा। जो परम अहंकार मत के वश में पड़कर भक्ति भावपूर्वक मस्तक व धारण नहीं करेगा वह भ्रष्ट श्री वाला होगा। यह भगवान श्री हरि का नैवेद्य निर्भिमान रूप से धारण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उधर इंद्र ने महर्षि से तो पुष्प ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन सब रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। हे शौनक, पुष्प का वह निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। अप्सरा रंभा को इंद्र से विरक्त हो गई और वह उन्हें विरह व्यथा देखकर उनके स्थान को चली गई। मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया। उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति कहाँ रह गई थी जो उसे रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को हुए तो उसने उन्हें वहाँ धरती पर डाल दिया। अब उस हाथी को एक हथनी भी उसी अरण्य में मिल गई। गजराज के तेज को देखकर वह हथनी स्वयं भी उसके पास चली आई। दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि परस्पर में कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। वस्तुतः वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया। दूर अरण्य में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करने लगा था। देवर्षि भगवान किसी का मद नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में जाता है उसका तो अहंकार ही पहले नष्ट करते हैं, और जो शरण में नहीं जाता उसे वे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत मदान्वित हुए उसी गजराज का मस्तक छिन्न करके शिवापुत्र के दर पर लगाया था। इससे गजराज के गर्व का तो खंडन हुआ ही, शिवा शिशु भी जीवित हो गए। वत्स, यह मस्तक चरित्र मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है, जो कि सभी पापों को नष्ट करने वाला है। बोलो अब क्या सुनना चाहते हो। शौनक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आपने ये बड़ा सुंदर सुखद वृत्तांत सुनाया है। प्रभु, ये बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया, किस प्रकार उन्हें राजश्री की पुनः प्राप्ति हुई, ये सब मेरे प्रति कहिए। सूत जी बोले, शौनक, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद जी ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा, हे जगन्निवास, हे प्रभु, अभिशाप को प्राप्त देवराज अब उनके अनुयायी देवगण खोई हुई श्री को पुनः कब किस प्रकार प्राप्त कर सकें, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपया कीजिए। इस प्रकार गणेश पुराण के तृतीय खंड के 10वें अध्याय की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तो जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः, श्री गजाननाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय।